हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ बिल्डिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा है मोड ऑफ मेजरमेंट प्लास्टर वर्क का। अगर आप प्रॉपर बिलिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो आज का जो टॉपिक मैंने बताया आपको, ये IS 1200 के अकॉर्डिंग हम अगर प्लास्टर का मेजरमेंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक से आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्या क्या प्लास्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए प्लास्टर का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे लेंथ इंटू डेप्थ, यानी कि उसकी यूनिट स्क्वायर मीटर होती है और उसका मेजरमेंट लंबाई इंटू हाइट या लंबाई इंटू चौड़ाई मेजरमेंट किया जाता है। और अगर हमारा बोल दिया जाए आपसे कि अगर प्लास्टर की चौड़ाई 300 mm से कम है तो उसको आप स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे या रनिंग मीटर में। ये हमारा IS 1200 में दिया हुआ है 3.4 पेज नंबर 5 में, वो रनिंग मीटर मेजरमेंट होगा और बाकी का स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होगा। और प्लास्टर की मेजरमेंट मेथोलॉजी क्या है? प्लास्टर एट हाइट ग्रेटर देन 10 मीटर एबव ग्राउंड बॉटम लेवल, यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल प्लास्टर आप देखते होंगे, अगर बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है तो वो स्टेज बाय स्टेज मेजरमेंट होगा। 5 मीटर की स्टेज में हम बना लेंगे मेजरमेंट उसका। अगर BOQ में आइटम आपको एक्सटर्नल प्लास्टर का रेट दिया है ऑल हाइट के लिए, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता है प्लास्टर, उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर रेट एनालिसिस कर रहे हैं तो आप 10 मीटर से हाइट ज़्यादा है तो उसका लिफ्ट चार्ज ऐड कर सकते हैं, या किसी ठेकेदार को आप 5 मीटर का एक्सटर्नल प्लास्टर दे दिया, उसका रेट दूसरा दे दिया, फिर 5 मीटर से 10 मीटर तक का रेट, उसका रेट दूसरा दे दिया, क्योंकि लिफ्ट चार्ज वो मांगेगा आपसे। तो इसलिए आपको स्टेज बाय स्टेज मेजरमेंट करना होता है। और इंटरनल का आपको फ्लोर टू फ्लोर आपका मेजरमेंट होता है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का मेजरमेंट हो गया, फर्स्ट फ्लोर का मेजरमेंट हो गया, सेकेंड फ्लोर का मेजरमेंट हो गया। ये आपको फ्लोर वाइज करने हैं और इसमें आपको लेबर लिफ्ट चार्ज भी पे करनी पड़ती है ठेकेदारों को, इसलिए आपका स्टेज बाय स्टेज मेजरमेंट करना होता है। और अगर आपका सीलिंग का प्लास्टर मेजरमेंट कर रहे हैं, ये आपको 3.9 पेज नंबर 6 में IS 1200 में मिल जाएगा। सीलिंग का प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको बीम से बीम के बीच प्लास्टर नहीं लेना है सीलिंग का, आपको वॉल से वॉल का प्लास्टर लेना है। और ये बिफोर प्लास्टर लेना है मेजरमेंट, यानी कि ब्रिक वर्क हो गया उसके फेस से लेना है, ना कि प्लास्टर होने के बाद आपको मेजरमेंट लेना है। ये आपका IS 1200 में 3.9 पेज नंबर 6 में दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं इसको। और वॉल का प्लास्टर जब लेंगे आप तो उसका मेजरमेंट आप जो हाइट लेंगे तो फ्लोर के टॉप से, यानी कि जो अगर स्कर्टिंग नहीं है तो आप फ्लोर के टॉप से सीलिंग के बॉटम तक ले सकते हैं। अगर स्कर्टिंग बनी हुई है तो आप स्कर्टिंग के टॉप से मेजरमेंट कंसीडर करेंगे, और इसकी लंबाई जो कंसीडर करेंगे वो ब्रिक वर्क के फेस से फेस मेजरमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 1200 3.12 पेज नंबर 6 में ये मेंशन है। और हनीकॉम, जैसे ब्रिक वर्क, हनीकॉम ब्रिक वर्क है, जैसे आप ब्रिक वर्क में होल होल टाइप के देखते होंगे, तो उसका मेजरमेंट आप स्क्वायर मीटर में करेंगे और उसके जो वाइट्स है उसका डिडक्शन नहीं होगा। ये आपका 3.17 पेज नंबर 7 में दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम डिडक्शन की। जैसे कि इससे आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाता होगा, आप जाएंगे तो प्लास्टर के बारे में आपको डिडक्शन के बारे में पूछेंगे कि प्लास्टर में क्या डिडक्शन होता है, क्या डिडक्शन नहीं होता है, तो आप तुरंत बताएंगे अगर आपको पता है। 2.5 स्क्वायर मीटर तक नो डिडक्शन, 2.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक हाफ डिडक्शन, उसके एवं आप फुल डिडक्शन बताएंगे। लेकिन इसकी कैटेगरी भी होती है, वो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, तो इसके बारे में जान लेते हैं।
आपको वैसे तो 0.5 स्क्वायर मीटर तक नो डिरेक्शन करना है। जैसे आपकी 600 बाई 600 की विंडो है तो उसमें एरिया उसका बनेगा आपका 0.36 स्क्वायर मीटर, तो इसके लिए आपका डिरेक्शन नहीं होगा और जेम सिल सॉकेट ऐड भी नहीं होंगे। और फिर केस दूसरा बनता है 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर तक, तो उसके लिए हाफ डिडक्शन होता है और जेम सिल सॉकेट ऐड नहीं किए जाते हैं। लेकिन इसकी कैटेगरी भी है, जब वेन बोथ फेस वॉल आर प्लास्टर विद सेम प्लास्टर, यानी कि जब अगर आपकी दोनों फेस में वॉल में प्लास्टर सेम प्लास्टर है तो आप एक साइड प्लास्टर का डिरेक्शन करेंगे और एक साइड आपको डिरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, या आप 50-50% दोनों साइड प्लास्टर कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू 3.8.1 बी पेज नंबर 6 में आपका मेंशन है। अब जो दूसरी इसकी कंडीशन है इसी की, अगर आपका प्लास्टर डिफरेंट टाइप है, यानी कि एक साइड आपका 12 mm का है, एक साइड 20 mm का है, मान लीजिए इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल है, तो उसके लिए क्या आपका डिरेक्शन बनता है, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। प्लास्टर ऑन द साइड on which width reveal is less than that on the one side 100%, but no direction shall be made on the other side। इसको फिगर में समझ लेते हैं। जैसे कि आपका ये रिवेल देख रहे होंगे, तो ये रिवेल ये वॉल है, अगर रिवेल प्लास्टर की साइड, जिस साइड आपका रिवेल आपका कम होगा उस साइड फुल डिरेक्शन होगा और दूसरी साइड आपका डिरेक्शन नहीं होगा। जैसे आप टाइप 1 ये देख रहे होंगे और टाइप 2, इस साइड आपका डिरेक्शन नहीं होगा। अगर 12 mm का प्लास्टर, इधर अगर 18 mm का प्लास्टर है तो फुल डिरेक्शन होगा। फिर उसके बाद ये अगर रिवेल आपकी विंडो जो है दोनों साइड सेंटर में है तो दोनों साइड 50-50 डिरेक्शन करना पड़ेगा, 50-50%। और अगर आपकी 12 mm की साइड अगर रिवेल कम है तो उधर 100% और बाहर की साइड नो डिरेक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर डिफरेंट टाइप प्लास्टर है दोनों साइड तो आपको डिरेक्शन कैसे करने हैं। और फिर आपकी कंडीशन तीसरी बनती है कि जब आपका एक साइड प्लास्टर है, आप इस फिगर में देखिए, अगर आपका एक साइड प्लास्टर है एक साइड प्लास्टर नहीं है तो आपको डिरेक्शन कैसे करने हैं। 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच में आपको ये बता रहा हूं मैं। अगर आपका प्लास्टर साइड रिवेल कम है तो उधर आपका 100% डिरेक्शन हो जाएगा। और अगर सेंटर में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर सेंटर में विंडो है, एक साइड प्लास्टर है एक साइड प्लास्टर नहीं है, तो आपका कोई डिरेक्शन नहीं होगा, ना ही आपको 50% करने की डायरेक्शन की जरूरत है, आपका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और ऐसे ही अगर आपका प्लास्टर की साइड रिवेल ज्यादा है, आप ये फिगर में देख रहे होंगे, अगर रिवेल इधर देख रहे होंगे, ये विंडो आपके बाहर के फेस में है जिधर प्लास्टर नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आपका डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच जो हमारी ये डिपेंड करती है विंडो के रखने के ऊपर कि किस फेस पे विंडो रखी है। ये तीनों फिगर में आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन करने हैं कि किस साइड डायरेक्शन करना है, किस साइड नहीं करना है। अगर प्लास्टर नहीं है, एक साइड प्लास्टर है, तो उसके लिए डायरेक्शन हमें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कंडीशन और आती है, ये जैसे वेन विड्थ डोर फ्रेम इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वॉल, यानी कि जैसे ये हमारी वॉल है और डोर का फ्रेम आप देख रहे होंगे छोटा सा है, अगर ये सेम वॉल के विड्थ के बराबर है तो हमारा फुल डायरेक्शन होगा, चाहे फिर वो आपका 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच भी आए, तो आपको इसको फुल डायरेक्शन करना पड़ेगा। ये 3.8.1 पेज नंबर 6 में दिया है, आप IS 1200 में इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता हमारा लास्ट केस कि ओपनिंग अगर हमारी 0.5 से 3 स्क्वायर मीटर के बीच से एबव है तो हमें फुल डायरेक्शन करना होगा। और विंडो के ये जो जेम्स है, सिल है, ये सॉकेट है, ये सिल है और इसके साइड वाले जो जेम्स होते हैं तो वो ऐड करने पड़ेंगे। जिस साइड हमारा रिवेल ज्यादा होगा उस साइड में जेम्स, विंडो, सिल, सॉकेट ऐड करने पड़ते हैं। ये हमारा मेंशन है
3.8.2 में पेज नंबर 6 में। तो एक प्लास्टर का एक छोटा सा मेजरमेंट था, मोड ऑफ मेजरमेंट, जिसके बारे में मैं बताने की आपको पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपका प्लास्टर की क्वांटिटी में सीमेंट कैसे निकालना होता है, सैंड कैसे निकालना होता है, उसको अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के। तो आप मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।